त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो। आदरणीय प्रभु के दास दासियां, माता पिताएं, प्यारे भाई बहन, बच्चे, सबको जय मसीह की। आज फिर एक बार हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करने का अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया है। और जो भी जहां से भी जुड़े हो, आप सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। तो हम सीधे और जल्दी परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आपको याद होंगे कि हम प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में से मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, उसमें इट्स अबाउट द जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम। दुनिया की धर्म व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर का न्याय और दंड, परमेश्वर की सजा हम यहां देख सकते हैं। तो यहां मुख्य तौर पर हम एक कस्बी स्त्री को देखते हैं, एक बुरी औरत को और एक पशु को। वो औरत एक व्यक्तिगत तौर पर या कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु वो एक संस्था है। झूठा मसीही की पत्नी, झूठी कलीसिया। और पशु वहां जो प्रस्तुत हुआ है वो झूठा मसीह है। तो उन बातों को हम देख रहे थे। तो आखिरी में हम ये देखा कि जैसे उसकी 7वां पद में लिखा था। 7वां पद को पढ़िएगा। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। हाँ, तो यहां मुख्य तौर पर हमारे ध्यान चले जाते हैं उस वेश्या स्त्री, और वो जिस पर बैठी है वह पशु। यहां स्वर्गदूत चकित हुआ यूहन्ना से कहता है, आओ मैं उन दोनों का भेद बताता हूं। दोनों का भेद बताता हूं। उसमें हमने 8वां आयत से सीखे थे वो पशु का भेद। पहले पशु का भेद, उसमें हमने देखा 4 बातें उस पशु के बारे में। वो पशु किसी एक समय में रहा करता था। दूसरा, यूहन्ना ये दर्शन देखते समय वो नहीं है। तीसरा, भविष्य में कभी वो अथाह कुंड से निकल कर आने वाला है। चौथा, वो विनाश की ओर जाने वाला है। उसके बारे में हमने देखा कि ये जो झूठा मसीह का एक प्रतिरूप की तौर पर जो था करके कहते हैं, कैन से लेकर झूठा मसीह की कई नमूनों को हमने देखा, सीखा। शायद आपको याद होंगे। और सबसे आखिरी में हम यहूदा इस्करियोती में उसकी आते हुए देखते हैं। तो वो है जो पहले था, लेकिन यूहन्ना ये देखते और लिखते समय वो नहीं था। लेकिन भविष्य में वो अथाह कुंड से आने वाला है। वो हम प्रकाशित वाक्य 11 के 7 और 8 में देखते हैं। 2 गवाहों के सेवकाई की दौरान ये अथाह कुंड से निकल करके आता है। और उसका अंत भी बताया गया है
कि वो विनाश की ओर जाता है, विनाश में पड़ता है, विनाश में पड़ता। और उसके बाद हमने देखा कि उसकी भेद, उसकी 9वां और 10वां आयतों में हम देखे थे। खासतौर पर हमने 10वें आयत को देखा कि उस पशु का जो है 7 सिर, वो दो बात को दर्शाता है। वो पशु का, आप शायद मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा ना? हाँ पास्टर जी, समझ आ रही है। ठीक है। तो यहां जैसे 7वां पद में बताया स्वर्गदूत ने कि ये पशु और ये वेश्या स्त्री की भेद बता दे रहे हैं, हमको भेद को बता दे रहे हैं। उसमें पशु का भेद हम देख रहे हैं। वो पशु, उसका पहला अर्थ हमने देखा 8वां पद में। और दूसरी बात है, उस पशु का 7 सिर है। वो 7 सिर का मतलब, दो मतलब बताया है। पहला मतलब हमने देखा नहीं, वो है 9वां आयत। लेकिन हम पिछले हफ्ता 10वां पद को देखे थे। उस पशु का 7 सिर की मतलब मैं बताया कि वो 7 राजाएं हैं। तो हमने उसको और बेहतरीन तरीके से, राजा से बढ़कर भी वो राज्य है करके समझा, राज्य है करके सीखा। तो राज्य है, तो वो राज्य, उसमें से 5 थे। हैं? तो कौन कौन से हैं हमने देखा? मिस्र, अशूर, बाबिलोन, मादी पारस और यूनान। ये 5 थे। एक अभी है, वो है रोम। यूहन्ना के समय में रोम की शासन चल रहा था, रोमी सरकार थी। और एक आने वाला है 7वां, वो है झूठा मसीह का राज्य। इस तरह 7 सिर को हमने वहां पर देखा है। और उसमें यह भी बताया है कि वो 7, अब उसकी 9वां पद को पढ़िएगा अभी। 9। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे सातों सिर, 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। यहां बताया है, ये जो पशु का 7 सिर, उसका और एक मतलब है, वो है 7 पहाड़। 7 पहाड़ जिस पर वो स्त्री बैठी है, उसका मतलब वह एक शहर है। उसका मतलब कि ये एक शहर है। मतलब 7 पहाड़ों पर बनी हुई नगर, 7 पहाड़ों पर बनी हुई शहर या नगर। तो दुनिया में ऐसा एक नगर के बारे में पता है जो 7 पहाड़ों पर बनी है, वो है रोम। रोम की शहर या नगर 7 पहाड़ों पर बनी हुई है, 7 पहाड़ों पर। तो इसीलिए यहां पर पेश आता है, ये जो पशु, उसकी 7 सिर रोम की शहर को दर्शाता है।
रोम की नगर को दर्शाता है। रोम में जो धर्म है हमें मालूम है। रोम का धर्म रोमन कैथलिक। रोमन कैथोलिक कलीसिया है। तो वो जो इस वेश्या स्त्री या झूठी धर्म को दुनिया में प्रस्तुत करने वाला ये पशु, वो रोम की नगर से जुड़ा हुआ है। रोम की नगर से इसीलिए हैं कई सारे लोग ये सिखाते हैं, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया या उसकी अध्यक्ष पोप, जिसको सब लोग पापा कहते हैं, पोप हो सकता है झूठा मसीह करके लोग इसीलिए बताते हैं। इसीलिए तो ये हैं उस पशु के भेद। पशु का 7 सिर, उसका 2 मतलब, वो 7 राज्य हैं और वैसा ही एक ऐसी शहर है जो 7 पहाड़ों पर बसाई गई है। तो 7 पहाड़ों पर बसाई गई वो जो नगर है वो रोम की नगर है करके हम देखते हैं। रोम की नगर है करके देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है? कुछ नहीं। तो इस पशु का भेद में अगली बात जो हमें समझना वो ये है, उसका 10वां और 11वां पद को फिर हम पढ़ेंगे, 10 और 11। वे 7 और राजा भी है, पास तो हो चुके हैं, और एक बात अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। उधर फिर से वो बात बताया है जो 8वां पद की बात 10वां पद में या 11वां पद में, 10 की आखिरी और 11वां पद में दोहरा करके बताया है कि जो 7 सिर के बारे में और इस पशु के बारे में बताया। तो 7 साम्राज्य, 7 बादशाहत, और वो 7 बादशाहत के साथ में वहां बताया है कि वो पूरा पूरा पशु 8वां है। और वो जब 8वां है तो 7 के साथ मिला हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो झूठा मसीह होगा वो अलग भी है और पुराने वालों से जुड़ा भी है। अलग और नया भी है, और वो पुराने 7 साम्राज्य में शामिल भी है। ये कैसे? झूठा मसीही का जो 7 साल का राज्य होगा वो एक प्रकार के देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक नई शुरुआत है। वो एक 8वां साम्राज्य कहला जा सकता है, लेकिन वो पुराने 7 में शामिल भी है। कैसे?
ऐसे वो साथ में शामिल है कि झूठा मसीह का साम्राज्य भी रोम का साम्राज्य की लगातारी में है। उसको बोलते हैं रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, नवनीकृत रोमी साम्राज्य कहते हैं। नवनीकृत या नवीकृत, नया रूप, पुरानी रोम का नया रूप है। समझने में कठिनाई तो नहीं? झूठा मसीह का जो राज्य रहेगा वो नया भी है और पुराने सात में शामिल भी है। वो सात कौन कौन सा है, समझ में आया ना? पुराने सात विश्व साम्राज्य, 7 वर्ल्ड एम्पायर्स, 7 विश्व बादशाहते। कौन कौन से हैं, याद है ना? हाँ पास्टर जी, मिस्र, अशूर, बाबेल, मेदी, पारसी, यूनान और रोम और रोम, छोटा मसीह। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें झूठा मसीह का जो शासन है वो नया भी है पुराना भी है। ठीक है, नया कैसे? क्योंकि उसकी जैसा एक साम्राज्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ है कि सारी दुनिया में, सारी दुनिया को देख देख करके शासन करने लायक और एक डिजिटल वर्ल्ड। आजकल ऑटो वालों के पास भी जाओ तो बोलते हैं कि साहब चिल्लर नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। भिखारी के पास भी जाते हैं तो हम वो लोग बोलते हैं कि चिल्लर नहीं यार, बोलते कोई बात नहीं साहब, ऑनलाइन कर दो ना। मोबाइल में बारकोड देते हैं भिखारी लोग। तो सब कुछ डिजिटल है। तो इस तरह का एक शासन इससे पहले किसी ने नहीं किया, झूठा मसीही की जैसा। इसीलिए वो बिल्कुल नया है। वो है, हमने 11वां पद में देखा कि ये जो पशु आठवां है, आठवां है। और बताया है कि पुराने सात में शामिल भी है। 11वां पद एक और बार पढ़िए। जो पशु जो पहले था और अब नहीं है वह आप आठवां है और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ा। सातों में से उत्पन्न हुआ है, ये कैसे? आठवां भी है, सातों में से उत्पन्न हुआ भी है। सात, जो सात बादशाहत, उसमें आखिरी वाला है रोम। रोम, रोम कभी बंद या खत्म नहीं हुआ है, परंतु वो बिखर गया। रोम की शासन लगभग ईस्वी 316 में, एडी 316 में बट गया। ईस्टर्न रोम एंड वेस्टर्न रोम, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम करके बट गया, पूर्वी और पश्चिमी करके। तो उन दोनों में जो जो देश शामिल है अभी भी शामिल है। इसीलिए हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया को वेस्टर्न चर्च कहते हैं, पश्चिमी कलीसिया बोलते हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं उसे पूर्वी कलीसियाएं बोलते हैं, कि ईस्टर्न चर्चेस बोलते हैं, ईस्टर्न चर्चेस। तो ये जो झूठा मसीह आठवां भी है और पुराने सात में से उत्पन्न भी हुआ है।
उसका एक अच्छा तस्वीर हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में देख चुके हैं। उसकी शक्ल देखो तो चीता जैसा। चीता किसको दर्शाते हैं, याद है किसी को? दानियेल 7 अध्याय में से हम सीखे थे, चीता किसका प्रतीक है? ग्रीस। ग्रीस का, बिल्कुल, यूनान का प्रतीक है। तो वो पशु का जो खास शक्ल है वो चीता का है। और उसकी पांव, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में है, उसका पांव भालू की जैसा। दानियेल 7 अध्याय के अनुसार भालू कौन सा देश का प्रतीक है? मादी और मीदी। पारस। हाँ, मादी और पारसी का। और तीसरा, उसमें हम देखते हैं कि उसकी चेहरा या उसका सिर सिंह की समान है। दानियेल 7 के अनुसार सिंह है बाबिलोन। बेबीलोन। और उसकी जो सींगे हैं लोहे का है, 10 सींगे हैं। वो किसको दर्शाता है? रोम के साम्राज्य। रोम। रोम। तो देखा, ये चारों मतलब पुरानी जो 7 है बादशाहत, वो सब एक साथ शामिल होता है झूठा मसीह में। इसीलिए 11वां पद में बोला वो सातों में से निकल कर आता है, लेकिन वो 8वां भी है। दोनों झूठा मसीह में सच निकलता है। लेकिन वो अंत में जाता किधर है? विनाश में। विनाश का मतलब हम सीख लिए थे, याद होंगे ना? विनाश का मतलब, कोई अवस्था या फिर जगह। हाँ, एक तो अवस्था है, दूसरा एक जगह है। दोनों एक साथ में है। उसमें सबसे खास बात यह है कि ये विनाश एक परमेश्वर देने वाला दंड है। देखिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 9वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। किसके बारे में बता रहा है यहां पर प्रेरित? जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह का इनकार करने वालों के बारे में यहां पर प्रेरित कहता है। प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएंगे, कलीसिया को लेने आएंगे, तब सुसमाचार पर विश्वास न करने वालों का क्या होगा? वे पहले तो परमेश्वर की सामने से और उसकी शक्ति की प्रभाव से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और दूसरी बात, उनको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत विनाश का दंड मिलेगा। तो अनंत विनाश का दंड में ये दोनों शामिल है। क्या क्या? विनाश एक अवस्था भी है और एक जगह भी है। मतलब उसमें सबसे खास ये है कि वे परमेश्वर से दूर होंगे, परमेश्वर से अलग होंगे, परमेश्वर से अलग या परमेश्वर से दूर होंगे। और दूसरी बात है, उन्हें दंड मिलेगा।
कौन सा दंड है? अनंत विनाश का दंड। मतलब परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना ही विनाश है। परमेश्वर से अलग रहने की, परमेश्वर के लिए खोया हुआ होना अवस्था भी दंड है, विनाश है। और ऐसे लोग अनंत काल बिताने वाला जगह भी विनाश है। ठीक है, वो जगह भी विनाश कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो झूठा मसीह, उसका भेद यहां बता रहे हैं। तो वो पशु, उसका 7 सिर, 7 सिर का 2 मतलब या भेद। इतनी बातों में कोई शक है, किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो ठीक है। अब 12वां पद को पढ़िए। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये पशु का 10 सींगे हैं। अब उसका भी भेद बताते हैं। वो 10 सींगे क्या है? 10 राजाएं हैं। 10 राजाएं हैं। इन 10 राजाओं को सबसे पहले हमने कहां देखा, कुछ याद है किसी को? ये 10 राजाएं सबसे पहले कहां दिखते हैं? दानियल में ही। हाँ जी, दानियेल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा ने देखा सपना, एक बहुत बड़ा मूरत का। वो मूरत के 10, उसकी पांव के 10 उंगलियां, उसकी पांव के 10 उंगलियां। तो दानियेल 2 अध्याय की 31, 32, मतलब 31 से लेकर की आयतों में उस मूरत के बारे में हम देखते हैं। और उसमें उसका 32, 33 में हम पाते हैं कि उसका पांव आधा मिट्टी से और आधा लोहे से। और उसी के बारे में हम 41वीं वचन में भी पढ़ते हैं। 41 और 42, 42 को पढ़ लीजिए। 2 का, दानियेल 2 का 42। जैसे वही पाँव या कुछ तो लोहे और कुछ तो मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तो वहां पर हम 10 उंगलियों को देखते हैं, दोनों पांवों के 10 उंगलियों को देखते हैं। तो ये 10 राजाएं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 17 का 3-4 में देखे और उसके बाद इस 12वां वचन में देखे 10 राजाएं, तो उनके बारे में सबसे पहले दानियेल 2 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम दानियेल 7 अध्याय में उसके बारे में देखने को मिलता है।
7 की 7वां वचन में है, 7 का 7। रेना पढ़ लो। फिर इसके बाद मैंने सपने में दृष्टि की ओर देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रोटता है। वह सब पहले जंतु से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। उसकी 10 सींग है। तो ये 10 सींग दानियेल दूसरे अध्याय की मूरत का 10 उंगलियों के समान है। दानियेल 7 अध्याय की 7वां वचन में बताया एक भयानक जंतु, वो रोम को दर्शाता है। रोम का शासन में 10 सींग को हम देखते हैं। वो भी 10 राजाओं के बारे में है। ठीक है, 10 राजाओं के बारे में है। वो सब हम यहां पर 7वां अध्याय में फिर हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम उसी के बारे में दानियेल 8वें अध्याय में भी देखते हैं। दानियेल 8वें अध्याय में भी जब 8वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर विशेषकर एक मेढ़ा और एक बकरा, राम एंड ही गोट, एक मेढ़ा, भेड़ की जो पुल्लिंग है मेढ़ा, और बकरी की जो बकरा, उसको तो हम जानते ही हैं। तो उससे जुड़े हुए हम 8वीं अध्याय में भी देखते हैं इन 10 सींगों के बारे में। ठीक है, तो 10 सींगों के बारे में। और उसके बाद उस प्रकार चलते चलते जब हम आते हैं तो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में जो पशु को देखते हैं उसका भी 10 सींगे। वहां से चलते चलते अब ये 17वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में आते हैं, तब भी उसकी 10 सींगे। तो इन हर जगहों पर 10 उंगली या 10 सींग किसको दर्शा रहे हैं? 10 राजाओं को। 10 राजाओं को, जो झूठा मसीह को अपना सारा शासन, अधिकार, पैसा, प्रभाव सब कुछ सौंप देंगे। ऐसा 10 राजाएं, ये 10 इंडिविजुअल किंग्स होना कोई जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत राजा होना भी कोई जरूरी नहीं है, परंतु 10 राष्ट्र संगठन, ए 10 नेशन कॉन्फेडरेशन, इट इज अबाउट ए 10 नेशंस कॉन्फेडरेशन। 10 ऐसे संगठन देशों का, उसमें केवल 10 राजाएं ही, मतलब 10 राज्य ही नहीं होंगे, दुनिया के बड़े बड़े जो है 10 राष्ट्र संगठन हो सकते हैं। जैसे एक है हमारे इंडिया भी जिसमें शामिल है, सार्क, SARC, सार्क। सार्क एक राष्ट्र संगठन है। अरब देशों में जाओगे तो आपको मिलेगा GCC, अरब देशों का एक संगठन है।
वैसे ही दूसरा एक संगठन है जो जो देशों में पेट्रोल उत्पादन होता है उनका एक ओपेक करके है। फिर आपको मालूम है यूरोपियन यूनियन, यूरोप के कई सारे देश मिला हुआ है। तो इस तरह दुनिया के सारे जो देश हैं ऐसे किसी किसी संगठनों में बटे हैं, संगठनों में बटे बटे हैं। उन संगठन, उनकी एक एक नेता रहते हैं। हर बार या हर साल इन राष्ट्र संगठन का अलग अलग नेता चुनते हैं। अभी सार्क, साउथ एशिया का, ये आसिया की देशों का एक संगठन है, आसिया के देश मिलकर। उसमें ऐसे घूमते फिरते कभी कभी उसका राष्ट्र नेता हमारी भारत की प्रधानमंत्री हो जाता है, कभी वो चीन का राष्ट्रपति हो जाता है। ऐसे बदल बदल कर लोगों को अवसर दिया जाता है। लेकिन समय ऐसा आ रहा है कि विश्व में समस्याएं बढ़ रहे हैं, तो उन समस्याओं की समाधान कोई कर नहीं पाएंगे। तो सभी नेता सारे समस्या से हाथ धोएंगे, बोलेंगे भाई कुर्सी ले लो, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ तुम ले लो, लेकिन हमको अच्छे से चलाओ। ऐसे करके विश्व की समस्याएं जब बढ़ती है, ये सारे राष्ट्र नेताएं मिलकर एक नेता को चुनेगा। उस नेता का नाम है, बोलोगे? झूठा मसीह। झूठा मसीह। सारे राष्ट्र नेताएं समर्थन देंगे, मजबूरी में है, मंजूरी से नहीं, मजबूरी में समर्थन देंगे। ऐसे समर्थन देकर झूठा मसीह को सामने लाएगा। वो है उसका 7 सिर। अब समर्थन इन लोगों को झूठा मसीह को मिला है करके झूठा मसीह इन लोगों को भी कुछ न कुछ अधिकार देंगे। लेकिन 17वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो उन राजाओं को कोई अधिकार, विशेष अधिकार नहीं मिला है, इसलिए उन पर मुकुट नहीं है, खाली सींग सींग है, मुकुट नहीं है। तो यह है पशु का भेद, जिसके बारे में और सीखना बाकी है। वो हम प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर प्रभु यीशु मसीह की आगमन हो तो हम में से कोई त्यागे न जाए, प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाए। दुनिया झूठा मसीह के लिए तैयारी कर रही है, हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयारी करें। उसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ, प्रभु की आगमन की बाट जोहने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हुआ मेरे शब्द को यहां समाप्त करता हूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबों को आशीषित करे।